बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकम टैक्स रिटर्न 2024 फॉर सैलरीड पर्सन। हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड पर्सन। वो सैलरीड पर्सन जिनका ज़राए इनकम जस्ट तनख्वाह है या अपनी आमदन का 70 से 80% वो तनख्वाह से हासिल करते हैं, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे खुद फाइल करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आप उस फाइनेंशियल ईयर का तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा कर लें, जिसमें उस फाइनेंशियल ईयर की तमाम सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल और उस माली साल का तमाम रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हो। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले एक्सेल शीट पर अपनी इनकम और एक्सपेंसेस की वर्किंग कर लें और उसके बाद FBR पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी एंट्रीज पुट करके रिटर्न फाइल करें। FBR वेबसाइट ओपन करेंगे। सबसे पहले FBR मालूमात इस टैब पर क्लिक करेंगे। अपना CNAC नंबर, IRS पासवर्ड एंटर करके लॉग इन होंगे। इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्शन और एडवांस टैक्सेस डिडक्शन की कंफर्मेशन इस पोर्टल से कर लेंगे। FBR वेब इनकम टैक्स IRS इस टैब पे क्लिक करेंगे। CNAC नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉग इन होंगे। IRS पोर्टल होम पेज, टॉप बार मेन्यू में डिक्लेरेशन के टैब पे क्लिक करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल इस टैब पे क्लिक करेंगे। सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिकल व्यू इस टैब पे क्लिक करेंगे। टैक्स पीरियड सर्च बार में हम एंटर करेंगे 2024। फाइनेंशियल ईयर शो रहा होगा 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024। इसे सिलेक्ट करके कंटिन्यू के टैब पे क्लिक करेंगे। क्योंकि सैलरीड पर्सन की हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी के टैब पे क्लिक करेंगे। पे वेजेस अदर रेम्यूनरेशन 100 नो कोड में पूरे साल की अपनी सैलरी से होने वाली अमाउंट एंटर करेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं, उस माली साल के लास्ट सैलरी स्लिप यानी कि जून की सैलरी स्लिप लेकर उसे 12 के साथ मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। हालांकि ये एक्चुअल अमाउंट नहीं होती, क्योंकि दिसंबर में एनुअल इंक्रीमेंट लगता है और उसके अलावा टीचर की समर वेकेशंस में और विंटर वेकेशंस में कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन होती है। लिहाजा आप जुलाई 2023 से जून 2024 की तमाम सैलरी स्लिप कलेक्ट करेंगे और एक्सेल शीट में उनके ग्रास अमाउंट एंटर कर लेंगे 12 सैलरी स्लिप्स की। जो उसका टोटल आएगा वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं इनकी सैलरी बन रही है 7,86,902। कैलकुलेट के टैब को प्रेस करेंगे। जो भी आप एंट्री करते जाएं साथ में सेव के टैब को प्रेस करते रहें ताकि आपका डाटा सेव होता रहे साथ साथ। नेक्स्ट टैब अदर रिसोर्सेज, रिसीप्ट्स और डिडक्शन टैब। अगर सैलरी के अलावा किसी और सोर्स से आपको इनकम हासिल हुई है तो उसकी एंट्री इस टैब में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल काबिल टीचर्स ने सेंसस ड्यूटीज की, इलेक्शन ड्यूटीज की, सेंसस इलेक्शन ड्यूटीज और उनकी ट्रेनिंग से हासिल होने वाली टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके हम अदर रिसीप्ट 5028 कोड में वो अमाउंट एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इलेक्शन ड्यूटी की थी, इलेक्शन ड्यूटी और ट्रेनिंग से इन्हें 10,000 हासिल हुए। अमाउंट एंटर करके कैलकुलेट अदर सोर्स ऑफ इनकम से इन्हें 10,000 हासिल हो रहा है। नेक्स्ट टैब टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स। अगर टीचर और रिसर्चर हैं तो टैक्स रिडक्शन के टैब पे क्लिक करेंगे। टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर और रिसर्चर 9302 कोड जून 2024 की सैलरी स्लिप लेंगे और उसमें एग्जेम्प्टेड के साथ जो अमाउंट पेंशन होगी वो अमाउंट एंटर कर लेंगे। इन्हें टैक्स रिडक्शन मिला है 1191 रुपए। कैलकुलेट। नेक्स्ट टैब एडजस्टेबल टैक्सेस। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 149 सेक्शन जुलाई 2023 से जून 2024 तक वसूल होने वाली तमाम सैलरी की अमाउंट जो कि हमने सैलरी में लिखी थी। एम्प्लॉयमेंट के टैब में जाएंगे, सैलरी ये अमाउंट यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अगेन टैक्स चार्जेबल और पेमेंट, एडजस्टेबल टैक्सेस, रिसीप्ट्स और वैल्यू के सेल में वो अमाउंट पेस्ट कर देंगे। जून 2024 की सैलरी स्लिप रिव्यू करेंगे, उसमें मेंशन होगा रिकवर टिल जून 2024 के साथ जो अमाउंट पेंशन होगी उतना आपने टैक्स पे किया है। टैक्स कलेक्टेड और डिडक्शन के कॉलम में इस सेल में वो एंट्री कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर 235 सेक्शन। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अगर किसी मंथ आपका 25,000 प्लस बिल आया है तो आपके इनकम टैक्स की डिडक्शन हुई होगी, वो अपने बिल से चेक कर लेंगे। प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना मीटर रेफरेंस नंबर लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का नाम लिख लेंगे, गैप को और जो भी है। सबमिट का टैब प्रेस करेंगे। रिसीप्ट और वैल्यू में टोटल जितना आपका बिल था, टैक्स कलेक्टेड में जितना इनकम टैक्स मेंशन है वहां पर वो एंटर कर लेंगे। नेक्स्ट टेलीफोन बिल, सेलफोन बिल, इंटरनेट बिल। अगर आपका PTCL है तो इसका टैक्स सर्टिफिकेट हम उनकी वेबसाइट से जनरेट करेंगे
आपके जितने भी सेल नंबर हैं जो आपके नाम पर हैं, उन तमाम नेटवर्क की ऐप से आप विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। इंटरनेट बिल अगर आप ईवो, चार्जी और विंगल यूज कर रहे हैं या आप जो भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उनकी ऑफिशियल वेब आप विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं। टेलीफोन बिल के लिए PTCL विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करके प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, नंबर लिखेंगे, PTCL लिख देंगे, सबमिट, टोटल अमाउंट मेंशन कर देंगे और जितना टैक्स डिडक्ट हुआ वो एंटर कर देंगे। सेल फोन बिल अगर आप पोस्ट पेड सिम यूज कर रहे हैं तब आप इस टैब का यूज करेंगे। प्रीपेड टेलीफोन कार्ड 236(1)B अगर आप कार्ड और इजी लोड यूज करते हैं तब हम इस टैब का यूज करेंगे। प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, अपना सेल नंबर एंटर करेंगे, सेलुलर कंपनी का नेम एंटर करेंगे, सबमिट। विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट जो हमने डाउनलोड किया उसमें जो टोटल अमाउंट आ रही होगी वो एंटर करेंगे। विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड की जो अमाउंट टैक्स सर्टिफिकेट पर शो हो रही होगी वो एंटर कर लेंगे। अगर आप इंटरनेट डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो सेम उनका टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, उसका रेफरेंस नंबर लिखेंगे, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का नेम लिखेंगे, सबमिट, टोटल अमाउंट और टैक्स कलेक्टेड की अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये थे मुख्तलिफ हेड्स जो अमूमन यूज होते हैं। अगर आपके एक से ज्यादा सेल नंबर हैं, प्लस के साइन पे क्लिक करके उन तमाम का डाटा भी एंटर कर देंगे, साथ में रिटर्न डाटा को सेव भी करते रहें। नेक्स्ट है फाइनल फिक्स टैक्स। स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रॉफिट ऑन डेट 7B अगर आपका सेविंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट है और उसकी अमाउंट 5 मिलियन से ज्यादा नहीं है, उस पर जितना भी विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। बैंकिंग ऐप से आप विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें या फिर बैंक स्टेटमेंट में जितना प्रॉफिट हासिल हुआ और जितनी विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्शन हुई उनको कैलकुलेट कर लेंगे। प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, इन्वेस्टमेंट में बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, कंटेंट में बैंक नेम लिखेंगे, सबमिट। पूरा सा जितना बैंक प्रॉफिट हमें मिला वो अमाउंट एंटर कर लेंगे, विदहोल्डिंग टैक्स रिडक्शन एंटर कर लेंगे, कैलकुलेट, सेव कर लेंगे। कैपिटल एसेट टैब लास्ट रिटर्न से इसे लाजमी करार दे दिया गया है। जब तक आप कैपिटल एसेट का फॉर्म मुकम्मल नहीं करेंगे तो अगर आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो उस वक्त आपका 7A सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा और प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आपको फिर प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ उसका 1% 7A सर्टिफिकेट के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। लिहाजा आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके नाम पर हैं सारी की सारी जो इस पे मेंशन करेंगे। इसको बाद में रिव्यू करते हैं। इनकम के हवाले से हमने अपनी तमाम एंट्रीज कर ली हैं। कंप्यूटेशन के टैब पे क्लिक करेंगे, सिस्टम हमें इन्फॉर्म कर रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम सैलरी और अदर सोर्सेज से टोटल हमारी इनकम आ गई 7,96,902। टैक्स चार्जेबल नॉर्मल इनकम टैक्स, फाइनल फिक्स टैक्स जो हमने पे किया हुआ है, टैक्स रिडक्शन जो हमें असल था, विदहोल्डिंग इनकम टैक्स हमारा टोटल ये बना, रिफंडेबल इनकम टैक्स आ रहा है हमारा 240। अगर आपकी सैलरी में से टैक्स कम डिडक्ट हुआ है या आपको अदर सोर्सेज से इनकम ज्यादा हासिल होगी है तो कभी कभार आपका टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो हम रिव्यू करते हैं कि उस केस में आप क्या करेंगे। हम दोबारा एम्प्लॉयमेंट के टैब में आते हैं, सैलरी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से फिगर चेंज करते हैं, हम मेंशन करते हैं कि हमें पूरे साल इनकम हासिल हुई 9,56,832। कैलकुलेट, टैक्स चार्जेबल ऑफ पेमेंट, कंप्यूटेशन, एडमिटेड इनकम टैक्स 9203 कोड में हमारा एडमिटेड टैक्स आ रहा है 4008 रुपए। जब तक एडमिटेड इनकम टैक्स की आप पेमेंट नहीं करते तब तक आपकी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होती। लास्ट ईयर से इसके साथ ही टैब अपडेट कर दिया गया है। प्रीपेयर PSID, प्रीपेयर PSID टैब को प्रेस करके हम अपना ऑनलाइन चालान जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले क्या होता था कि आपको FBR ई-पेमेंट्स से आपको चालान जनरेट करना पड़ता था, लेकिन अब इस टैब को प्रेस करके ही आप आसानी एडमिटेड इनकम टैक्स का चालान जनरेट कर सकते और चालान जनरेट करने के बाद अपनी बैंकिंग ऐप से ही उसकी पेमेंट कर दें। एडमिटेड इनकम टैक्स प्रिपेयर करते वक्त आपने मेल एंटर की थी, उसी मेल पर आपको FBR की जानिब से CPR मसूल होगी और जैसे ही आपको CPR मसूल होगी आप उसके बाद पेमेंट्स के टैब में उसकी एंट्री कर देंगे। एडमिटेड इनकम टैक्स PSID कैसे जनरेट करनी है और उसके बाद पेमेंट्स टैब में उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, इसके हवाले से सेपरेट तफसीली वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, इसकी मदद से आसानी से समझ सकते। सैलरी टैब में जाकर हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। टैक्स चार्जेबल आर पेमेंट, कंप्यूटेशन, रिफंडेबल इनकम टैक्स हमारा आ रहा है 240। इट मीन्स कि हम पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। रिटर्न के डाटा को सेव कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम वेल्थ स्टेटमेंट में अपना डाटा एंटर करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न 2024 फाइल करने के हवाले से वेल्थ स्टेटमेंट इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपके साथ शेयर की जाएगी, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। पार्ट 2 में हम वेल्थ स्टेटमेंट कंप्लीट करना सीखेंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट आपसे इन डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर की है
FPR NTN की न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी FPR प्रोफाइल को हम कैसे मैनेज करेंगे, FPR मालूमात पोर्टल से हम कैसे इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, विद होल्डिंग टैक्स रिडक्शन कैसे हम कंफर्म करेंगे, नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न हम कैसे फाइल कर सकते हैं, सर्विसेज, ब्रोकरेज कमीशन, बैंक प्रॉफिट की एंट्रीज कैसे हम करेंगे, अगर एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है एडमिटेड इनकम टैक्स का चालान हम कैसे जनरेट करेंगे और पेमेंट में उसके कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, तमाम सेलुलर नेटवर्क के विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट, PTCL बिल विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट, EVO 4J के विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट कैसे हम डाउनलोड करेंगे, इन हवाले से इन डिटेल में तफसीली वीडियोस बनाई हुई हैं। वीडियो के आखिर में और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से आप मजीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न 2024 पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्द आपसे शेयर किया जाता है।